हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आप सब कैसे हो? तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 क्लास 9th का, सर्कल चैप्टर का। और आई होप आप सब समझ चुके होंगे। पर दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1, जो कि बहुत सिंपल और इजी है, और आई होप आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। जो सेंटर है सर्कल का, वो कहाँ लाई करते हैं सर्कल के अंदर? दो ऑप्शन दिए हैं ब्रैकेट में, एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर। तो इसका राइट आंसर है इंटीरियर। मैं टिक लगा रहा हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। वो कह रहा है कि जो पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से डिस्टेंस उसका ज़्यादा है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है, रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस है, वो कहाँ लाई करेगा? मतलब सिंपल आप समझिए कि जो सर्कल का रेडियस है उसकी जितनी लेंथ है, और वो जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है सेंटर उससे ज़्यादा है, तो कहाँ लाई करेगा? ऑब्वियसली वो एक्सटीरियर लाई करेगा। तो इसका राइट आंसर है एक्सटीरियर। अगला पार्ट पढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज ए डैश ऑफ सर्कल। ये सब सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? हमने पिछली डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि सब सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है डायामीटर। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। वो कह रहा है कि जो आर्क है सर्कल की, वो क्या होती है? डैश, जब उसके एंड पॉइंट जो होते हैं वो सर्कल के डायामीटर पे आ जाते हैं। जो सेंटर जो पास, जो डायामीटर सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो उसके उस पे आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सेमी सर्कल। फॉर एग्जांपल मैं ना आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ, आप उससे बहुत इजीली समझ जाएंगे। जैसे कि ये समझ लिए कि यही फिगर एक देख लेते हैं, बुक में देख लेते हैं। जैसे ये सर्कल है ना, तो ये इसका सेंटर है, तो इसमें से ये इसका डायामीटर है। तो ये जो आर्क के एंड पॉइंट है ना, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑब्वियसली ये सेमी सर्कल बन जाएगा ना, क्योंकि जो डायामीटर होता है ना वो सर्कल को इक्वली डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। तो ऑब्वियसली जो हाफ कर देगा तो फिर वो सेमी सर्कल ही होगा। अब फिफ्थ पॉइंट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। कि जो सेगमेंट होती है सर्कल की, वो कौन सा रीजन होता है? वो जो सर्कल होता है उसकी आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है उसको कहते हैं, उसको रीजन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सेगमेंट इसको कहते हैं, ये जो कॉर्ड है और ये आर्क के बीच में। तो फिफ्थ पार्ट का फिल द ब्लैक्स में हम द कॉर्ड लिख देंगे। उसके बाद लिखते हैं अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन ए डैश पार्ट। जो सर्कल डिवाइड करता है प्लेन में व्हेन इट लाइज इन डैश पार्ट्स। इसका भी जो राइट आंसर हमने यहाँ पढ़ा था, मैंने बताया था कि सर्कल को हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जब वो एक प्लेन पे आता है। तो इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और द सर्कल। तो मतलब इंटीरियर, एक्सटीरियर और द सर्कल। तो इसका आंसर है 3। तो 6 के 6 जो हमारे जो फिल द ब्लैंक्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो लास्ट का आंसर है 3। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रू फॉल्स के बारे में। तो पहला ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से शुरू होती है उसमें सर्कल किसी भी पॉइंट पे जाके टच होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली उसको रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है। उसके बाद अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। वो क्या है? फाइनाइट मतलब होता है कि जो एक लिमिटेड में है, ठीक है, कि जो काउंट हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सर्कल में जो कॉर्ड होती है फाइनाइट होती है, फिक्स होती है कि कुछ होंगी, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सर्कल में जो कॉर्ड होती है वो इनफाइनाइट होती हैं, वो कितनी भी बन सकती हैं। तो सेकंड पार्ट का राइट आंसर है फॉल्स। अब पढ़ते हैं थर्ड पार्ट। इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। वो कह रहे हैं कि अगर सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर देंगे तो वो हर एक मेजर आर्क होगी? नहीं, मेजर आर्क नहीं होगी। मेजर आर्क जनरली हम सबसे बड़ी आर्क को कहते हैं। जब वो तीनों इक्वली डिवाइड होगी तो उनमें से मेजर आर्क कोई भी नहीं होगी। फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। वो कह रहे हैं कि जो कॉर्ड है सर्कल का, जो कि रेडियस से डबल होता है, उसको हम डायमीटर सर्कल कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। डायमीटर जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और रेडियस से ट्वाइस होती है।
सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि सेक्टर जो होता है वो एरिया होता है दो रेडियाई और आर्क के बीच में। ये देखिए हमने यहाँ पढ़ा भी है, हम देख सकते हैं कि ये सेक्टर है, ठीक है। तो फिफ्थ जो हमारा ट्रू फॉल्स है, फॉल्स। अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। सर्कल क्या है? एक प्लेन फिगर है जो कि प्लेन है, तो इसका आंसर ट्रू है। एंड आई होप एक्सरसाइज 10.1 काफ़ी ईजी है, लेकिन तब भी ये आपसे पूछी जा सकती है, कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं। तो कल को फॉर एग्जांपल आपको किसी इंटरव्यू में या आपके स्कूल में इंस्पेक्शन वगैरह हो, वहाँ पूछी जा सकती है कि ये सब बेसिक टर्म्स क्या होती हैं। तो इसको भी ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा, और इसको भी इतना लाइट में ना लीजिएगा, क्या पता पेपर में कोई 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए इसमें से। तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।